ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधा रमण भगवान की जय। हरे नमः। सज्जनों, क्रमानुसार वैजयंत अध्यात्म पीठ के माध्यम से आज हम उपस्थित हुए हैं आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी संबंधित कथा के संदर्भ में। तो आइए दत्तचित्त होकर श्री ठाकुर जी के चरण प्रांतों में अपने मन को स्थापित कर इस परम मंगलमयी कथा का श्रवण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सज्जनों, ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत पूर्व काल में किसी समय भगवान श्री कृष्ण एवं महाराज युधिष्ठिर के मध्य धर्मयुक्त चर्चा के प्रसंग में आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के संदर्भ में धर्मावतार युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है एवं इस कथा का क्या महात्म्य है? कृपा कर आप मुझे इसके महात्म्य की चर्चा अवश्य सुनाएं। महाराज युधिष्ठिर के आग्रह को देखकर भगवान श्री कृष्ण भावपूर्वक कहते हैं, हे महाराज, आषाढ़ मास की शुक्ला एकादशी वैष्णवों को अति प्रिय है, अतः इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी है। इस प्रसंग में किसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी अपने पुत्र श्री नारद जी को वैष्णव धर्म चर्चा के प्रसंग में कहते हैं, हे नारद, साधकों के लिए एकादशी व्रत का आचरण पुण्यकारक एवं पाप विनाशक है। अतः जिन्होंने परम मंगल कारिणी एकादशी व्रत का आचरण नहीं किया वे निस्संदेह वैष्णवता से रहित है। एकादश्या व्रतम पुण्यम पापघ्नम सर्वकामदम न कृतम ये नरेर्लोके ते नरः निरयेषिणः। किंतु प्रसंगवश आषाढ़ शुक्ला पद्मा एकादशी तो सर्वथा भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रसन्न करने वाली है।
अतः मैं आपको श्री पद्मा एकादशी का महिमा युक्त प्रसंग सुनाता हूँ। इस प्रसंग के सुनने मात्र से ही महत् पापों का नाश होता है, अतः सावधानी पूर्वक श्रवण करो। मानधाता नाम राजर्षि विवस्वत वंश संभवः बभूव चक्रवर्ती स सत्यसंधः प्रतापवान। सत्ययुग में सूर्यवंशी राजाओं की परंपरा में मानधाता नामक एक लोक विख्यात सम्राट हुए। महाराज मानधाता अपनी प्रजा का पुत्र की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे, जिसके प्रभाव से उनके राज्य में किसी प्रकार का संकट नहीं था। समयानुसार अन्न की उपज होती एवं प्रजा में किसी प्रकार का रोग प्रकोप भी नहीं था। अनेकों वर्षों तक महाराज मानधाता के द्वारा अपने राज्य का सुख पूर्वक पालन होता रहा, किंतु किसी समय एकाएक ऐसा अवसर आया जब अनवरत 3 वर्षों तक राज्य में वर्षा नहीं हुई एवं उस अकाल के कारण भूमि की आर्द्रता भी नष्ट हो गई। अन्न आदि की उपज न होने के कारण प्रजा में सर्वत्र व्याकुलता होने लगी। यज्ञादि कर्म प्राय विलुप्त होने लगे। प्रजाजनों के साथ पशु पक्षी आदि वन्य जीव भी विकल होकर नष्ट होने लगे। तब एक दिन व्याकुलतावश प्रजा के मध्य कुछ वयोवृद्ध एवं ज्ञानवृद्ध जनों ने महाराज मानधाता से परामर्श करते हुए कहा, हे महाराज, सदैव जल में निवास करने वाले भगवान नारायण ही पर्जन्य के रूप में भूमि पर अन्न आदि के उत्पादक है। ऐसा प्रतीत होता है राज्य में किसी प्रकार के अपराध के फलस्वरूप यह संकट उपस्थित हुआ है। अतः भगवान नारायण के अनुग्रह रूपी प्रतिफल के लिए आपको प्रजा के कल्याण हेतु प्रयास करना चाहिए। प्रजाजनों के मर्म युक्त वचनों को सुनकर महाराज मानधाता कहते हैं, हे महापुरुषों, आप सबने सत्य कहा। भगवान विष्णु ही समग्र विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं, किंतु किसी अपराध की वजह से इस समय हम सब उनके अनुग्रह से वंचित हैं। निस्संदेह राजा के द्वारा किए गए अनाचार के प्रभाव से ही प्रजा पीड़ित होती है। नृपाणाम अपाचारेण प्रजानां पीड़नम भवेत्। किंतु इस समय मैं स्वयं के द्वारा किए गए किसी दुष्कर्म को समझ पाने में असमर्थ हूँ। फिर भी मैं शीघ्र ही ऐसा प्रयास करता हूँ जिससे मेरे राज्य को इस संकट से मुक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार विचार कर महाराज मानधाता अपने राजकार्य को ब्राह्मणों एवं कुशल मंत्रियों को सौंपकर स्वयं जंगल में तपस्वी महात्माओं की शरण में जा पहुंचे। दैव योग से महाराज मानधाता को ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि प्रवर अंगिरा का सान्निध्य प्राप्त हुआ एवं महाराज ने दीन युक्त वचनों के द्वारा अपनी विपत्ति का समूचा वृत्तांत अंगिरा ऋषि को सुनाया। धैर्यता पूर्वक विचार कर ऋषि अंगिरा कहते हैं, हे राजन, इस सत्य युग में प्रायः सभी मनुष्य अपने अपने धर्मानुसार आचरण में तत्पर रहते हैं, किंतु यदा कदा कहीं कुछ विसंगति के प्रभाव से प्रकृति में उत्पीड़न होता है। अतः ऐसे में एक राजा का दायित्व है कि वह दंड नीति के द्वारा उन विधर्मियों का दमन करे। महात्मा अंगिरा के सार गर्भित वचनों को सुनकर महाराज मानधाता ने कहा, हे मुनिराज, आपके कथनानुसार प्रजा में धर्म पालन की विसंगति को मैं भली भांति जान गया, किंतु प्रजा मोह के कारण दंड विधान के प्रति मेरा मन कुछ संकुचित है। अतः इस समय आप मेरे राज्य में कष्ट के निवारण हेतु कोई सुगम मार्ग बताएं। यदि एवं तरहि नृपते कुरुष्व एकादशी व्रतम शुचि मासे सिते पक्षे पद्मा नामेति विश्रुता। तब महात्मा अंगिरा ने कहा, यदि ऐसा ही है तो राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी व्रत का आचरण करो। इस व्रत के प्रभाव से
निश्चित सर्वत्र सुवृष्टि की प्राप्ति होगी। यह व्रत सभी सिद्धियों का प्रदाता तथा सभी उपद्रवों का नाशक है। अतः अपनी प्रजा एवं परिजनों के सहित आप इस पुण्यमय व्रत का आचरण करें। इस प्रकार महात्मा अंगिरा के द्वारा पद्मा एकादशी के महात्म्य को सुनकर महाराज मानधाता संतुष्ट हुए, अपने राज्य में लौट आए एवं आषाढ़ मास के प्राप्त होने पर समस्त प्रजाजनों के सहित महाराज मानधाता ने आषाढ़ शुक्ला पद्मा एकादशी व्रत का आचरण किया। इस पुण्यमयी एकादशी के व्रत आचरण के प्रभाव से उस राज्य में पुनः सुभिक्ष प्राप्त हुआ तथा भूमि पर सर्वत्र अन्न एवं जल की प्रचुरता प्राप्त हुई। ऋषिकेश प्रसादेन जना सौख्यम प्रपेदिरे एतस्माद् कारणादेव कर्तव्यम व्रतमुत्तमम्। भगवान ऋषिकेश की कृपा से सभी लोग सुखी हुए, अतः हे राजन, इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी का यह महात्म्य भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करने वाला है, अतः इसके पढ़ने एवं सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सज्जनों, साथ ही भविष्य पुराण के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही चातुर्मास पर्यंत भगवान विष्णु का शयन होता है, इसलिए इस एकादशी को विष्णु शयनी एकादशी भी कहा जाता है। तो वस्तुतः ब्रह्मांड पुराण पर आधारित यह पद्मा एकादशी का महात्म्य प्रसंग भगवान पद्मापति के श्री चरणों में अर्पण करते हुए वाणी को विराम और पुनः अग्रिम कथा के साथ उपस्थित हो, इसी भाव से आइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं, प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री राधारमण भगवान की